हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गोरखपुर नगर में एक राजा रहता था। राजा बड़ा ही दानवीर और दयालु था। उसके महल में जो भी आता वो उसे बिना कुछ दिए नहीं भेजता था और गरीबों और भिखारियों को दान जरूर देता था। उसके दरवाजे पर हमेशा 2 भिखारी आते थे। वो उन्हें पैसे, खाना और पहनने के लिए कपड़े भी देता था और जो भी उन लोगों को कमी रहती थी वो पूरी कर देता था। वो दोनों भिखारियों में से एक भिखारी जवान था और दूसरा भिखारी बूढ़ा था। जब राजा उन्हें कपड़े और खाना देता था तब जवान भिखारी बोलता था कि ये सब कुछ राजा ने दिया है, राजा ने दिया है। लेकिन बूढ़ा भिखारी कहता था ये सब मेरे भगवान ने दिया है, मेरे भगवान ने दिया है। एक दिन राजा ने सोचा कि ये दोनों भिखारी मेरा दिया ही खाते हैं, पहनते हैं, पर फिर भी एक कहता है कि सब मेरे राजा ने दिया है और दूसरा कहता है कि भगवान ने दिया है। इस बात का हल निकालने के लिए राजा ने एक तरकीब सोची। राजा ने एक तरबूज मंगवाया, उस तरबूज को अंदर से खोखला करवा दिया और उसमें सोने के सिक्के भरवा दिए और राजा ने कहा ये तरबूज जवान भिखारियों को दूंगा और बूढ़े भिखारियों को आज मैं कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि वो तो हमेशा यही बोलता है कि भगवान ने दिया है। इसलिए आज देखो भगवान तुम्हें खाने के लिए कुछ देता है या नहीं। और उस दिन वही हुआ जो राजा ने सोचा था। बेचारे बूढ़े को कुछ नहीं मिला और जवान भिखारी को सोना भरकर तरबूज मिला। जवान भिखारी महल से बाहर निकलते ही उस तरबूज को एक सब्जी वाले को बेच देता है और उससे कुछ पैसे लेकर वो उन पैसों से कुछ खा लेता है। दूसरे भिखारी को राजा ने कुछ नहीं दिया था, इसीलिए बूढ़ा भिखारी बाजार में भीख मांगने लगा और मांगते मांगते उसी सब्जी वाले के पास चला गया। जी बाबा, मैं आपको कुछ खाने को देता हूँ। उसने वही तरबूज खाने के लिए दे दिया। बूढ़े भिखारी ने घर आते ही जैसे ही उस तरबूज को काटा तो उसमें से सोने के सिक्के निकले। ये देखकर बूढ़ा भिखारी बहुत खुश हुआ और वो अगले ही दिन फिर राजा के महल में पहुंचा। और बाबा, कल तुमने कुछ खाया था कि नहीं? मैंने कहा था ना, जिसको भगवान देता है उसे तो सब कुछ मिल ही जाता है। आपने कल मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया था, इसलिए मैं सब्जी वाले के पास भीख मांगने चला गया और उसने मुझे एक तरबूज दिया जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। अब समझ आ गया कि अगर भगवान चाहे तो कुछ भी हो सकता है और वो किसी को वे कुछ भी दे सकता है। राजा फिर से दूसरों की मदद करने लगा और गरीबों को खाना देने लगा। किसी भी जरूरतमंद की सहायता करना राजा को बहुत अच्छा लगता था। वह भगवान की पूजा बहुत ही अच्छे मन से करने लगा। उसी राज्य में दूर एक पहाड़ी पर एक डाकू रहता था। अगर मैं उस राजा को पकड़ लूं तो उसके बाद मुझे बहुत अधिक धन मिल जाएगा और मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। और वो डाकू उस राजा की खोज में निकल जाता है और वे सोचता है कि जब भी राजा कहीं पर अकेला होगा तो मैं उसे पकड़ लूंगा। और एक दिन डाकू ने मौका देखकर राजा को पकड़ लिया। कौन हो तुम? राजा, अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के देने होंगे। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। मुझे सिक्कों की जरूरत है, मुझे बहुत सारा धन चाहिए, मैं एक धनी व्यक्ति बनना चाहता हूँ। वो डाकू उस राजा को एक पेड़ से बांध देता है और उसके बाद महल चला जाता है। महल में जाकर वो डाकू कहता है, मैंने राजा को पकड़ लिया है। अगर तुम सब चाहते हो कि राजा यहाँ पर सही सलामत आ जाए तो मुझे बहुत सारा धन और बहुत सारे सिक्के दे दो, नहीं तो तुम लोग राजा को दोबारा नहीं देख पाओगे। डाकू के इतना चीखने चिल्लाने के बाद भी कोई कुछ नहीं बोलता और थोड़ी ही देर में राजा महल में आ जाते हैं। डाकू सोचता है कि राजा महल में कैसे आ सकते हैं। वो राजा को देखकर डर जाता है। जिन्हें ईश्वर में भरोसा होता है उनके लिए नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। डाकू हैरान होकर पूछता है, मैं तो आपको उस पेड़ से बांधकर आया था, तो फिर आप कैसे छूटकर आ गए? जब तुम उस जगह से चले गए थे तो उसके बाद एक चूहा मेरे पास आया था और उसने सारी रस्सियों को काट दिया। फिर उसके बाद मैं महल में आ गया। ऐसा है तो अगर मैं भी भगवान पर भरोसा करूं तो क्या भगवान भी मेरा साथ देगा? जो भी इंसान भगवान पर भरोसा करता है भगवान हमेशा उसका साथ देते हैं। कर्म में विश्वास करना और खुद पर विश्वास करना ईश्वर पर विश्वास करना होता है।